नेक्स्ट हमारा दूसरा स्पीड आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो है यू एवरेज है, इट इज द एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। बस नॉर्मल जो हमारा एवरेज स्पीड होता है उसके बारे में बात। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मीन ले लिया, इसलिए इक्वल होता है 8RT/पाई। इसका फॉर्मूला आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारी स्पीड आती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है कि जिसका पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। तो इसका मैं डेफिनेशन लिखूँ तो कंसिस्टेड बाय, जब ऐसा स्पीड रखने वाला, कंसिस्टेड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन। सर ये एवरेज स्पीड में रूट 8RT के नीचे क्या लिखा है? पाई एम यहाँ पे है पाई है ना, ठीक है। तो ये क्या है, इट कंसिस्ट दिस वेलोसिटी कंसिस्टेड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लो तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनमें से 40 मॉलिक्यूल का स्पीड जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड है। 30 मॉलिक्यूल का स्पीड जो है वो 20 है। 10 मॉलिक्यूल का जो स्पीड है वो 10 है। 20 मॉलिक्यूल का स्पीड 15 है। मेरे को बताओ इसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी होगी? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी होगी? 30। 25 होगी ना यार। यस सर। ज्यादा से ज्यादा अच्छा मॉलिक्यूल्स हाँ, किसमें कर रहे, किस कौन 25। सी वेलोसिटी रख रहे हैं? 25 वाली। तो ये तुम्हारा एमपीएस। आई होप तुमको अब समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला होता है यू एम पी एस इज इक्वल टू 2RT/m। सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये तीनों फॉर्मूलाज, आरएमएस स्पीड का, एवरेज स्पीड का और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। तो अभी हम एक साथ लिख लेते हैं 3RT/m। ये किसका फॉर्मूला है? यू आर एम एस का, √8RT/m। और ये किसका है? यू एवरेज। यू एम पी एस जो है दैट इज 2RT/m। तो मेरे पास इन जब तीनों का रेशियो लेता हूँ मैं, तो मेरे पास आता है 1.224 रेशियो 1.128 रेशियो ऐसा। तो ये सबसे बड़ा है, फिर ये से छोटा, फिर ये सबसे छोटा। बोलो समझ में आया कि नहीं है तीनों स्पीड के बारे में? ठीक है। यस सर। रेशियो लेने का यूज क्या था? क्या क्या यूज? कुछ नहीं है। रेशियो क्या है, कभी कभी एग्जाम में रेशियो पूछ लेते हैं कि रेशियो ऑफ दीज थ्री, तो याद रहना चाहिए रेशियो, या फिर वहां पे निकाल लेंगे, एग्जाम में निकाल लेंगे। अच्छा नेक्स्ट है हमारा मैक्सवेल। सर वो रेशियो नोट्स में दिया हुआ है? हाँ सब कुछ दिया हुआ है, जो नहीं दिया हुआ होगा ना वो बता दूंगा, कुछ भी ऐसा होगा। नेक्स्ट है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। अच्छा इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देखो एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स की बहुत सारी स्पीड्स हैं, उनको कैसे हम ऑब्जर्व करें, उनको कैसे उनका बिहेवियर देखें। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने दोनों ने मिलकर इस पे काम किया था, उन्होंने कर्व बनाया।
एक कर्व बनाया, वो कर्व होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। इसका ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी का। इस ग्राफ का वो ऐसे आता है, इस तरीके से आता है। तो इस ग्राफ को मैं इंटरप्रेट करना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है, जब बहुत कम वेलोसिटी है तब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having that velocity is less. As the speed is going and the speed is increasing, the fraction of molecules containing that velocity is increasing, the number is increasing, and there is a point where there is a maximum, there are maximum fraction of molecules which carry a particular velocity which is called VMPS. VMPS का मतलब क्या है, मैक्सिमम फ्रैक्शन रखने वाली, पीक पे जो जाती है। और फिर जैसे ही वो पीक ऑब्जर्व हो जाता है, आ जाता है, उसके बाद जो है वेलोसिटी घटना स्टार्ट हो जाती है। इसका क्या मतलब है, जब कम वेलोसिटी रहती है तब कम मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जब ज़्यादा वेलोसिटी रहती है तब भी कम मॉलिक्यूल्स रहते हैं। बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम रहते हैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड। बोलो ये VMPS समझ में आया कि नहीं है? इसके थोड़ी दूर बाद ही जो है वो रहता है तुम्हारा, तो वो y एक्सिस पे आपने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के नीचे क्या लिखा है? विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू, नहीं सर, उसके नीचे। ये है ऐसा। देखो dN/n क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, बट हमें वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी लेना है, ये dV मतलब वॉल्यूम तरीके से। और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, तीन वैल्यू टाइप की वेलोसिटी है, यहाँ पे रहती है VRMS, इस तरीके से रहती है। सर फिर ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा ना? सर एक बार रिपीट करना। कुछ नहीं है, जब कम वेलोसिटी है, ग्राफ ऑब्जर्व किया गया, ग्राफ ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि जब कम वेलोसिटी होती है तो कम मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जब ज़्यादा वेलोसिटी होती है तब भी कम मॉलिक्यूल्स रहते हैं। बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं VMPS। क्या बोलते हैं? VMPS। सर तो वो रेशियो का इसमें से ही आया था रिलेशन, क्या क्या? वो रेशियो का रिलेशन इसमें से ही आया था। नहीं, वो तो कैलकुलेट किया गया, वो तो बहुत उनके फॉर्मूलाज से है ना, वो रिलेशन उनके फॉर्मूलाज बताया ना तीनों के, 3RT/m, 2RT/m, 8RT/m, तो उन फॉर्मूलाज से रिलेशन निकाला गया ना। ग्राफ से तो हमें क्या थ्योरी पता चलता है। सर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? यार ये क्या पूछ रहे हो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पता क्या होता है? फ्रैक्शन पढ़ाया तो है, जैसे मान लो तुम्हारे पास टोटल 100 मॉलिक्यूल, जिसमें A जो है वो 40 है, B जो है वो 60। A का फ्रैक्शन कितना हो गया, 40/100। यार ये फ्रैक्शन नहीं पता क्या है ये, यार ये फ्रैक्शन होता है बस, जितना उसका है अपॉन टोटल। अच्छा तुम नए स्टूडेंट मुझे हो क्या? दूसरा लगा इसीलिए। नहीं, वो यस मोल सर। कॉन्सेप्ट का पार्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लगा कि नए स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी ये बात बताई थी। तो 40/100, 60/100, तो इस तरीके से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अभी क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, अभी मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा ये बताओ। एक गैस का कंटेनर है, अगर उसमें मॉलिक्यूल्स हैं और मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, व्हाट विल हैपन? काइनेटिक एनर्जी प्रेशर बढ़ेगा। बनेगी।
स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी। तो हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, देखो ध्यान से। सर मतलब एनर्जी बढ़ेगी। हाँ हाँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना, तुम्हारी क्या स्पीड बढ़ रही है। तुम्हारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। देखो तुम्हारा जो पीक है, देखो ग्राफ में टोटल फ्रैक्शन तो सेम है। इवन इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम है ना, केवल स्पीड ही तो बढ़ रही है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम है ना। तो मेरा टोटल फ्रैक्शन जो है दैट विल बी सेम। मेरा टोटल फ्रैक्शन जो है वो सेम रहेगा। तो टोटल फ्रैक्शन सेम रखने के लिए अगर ये कर्व जो है, जब टेम्परेचर बढ़ा दूंगा मैं, जब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो ये जो कर्व है ये फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, और इसका पीक जो है वो कम हो जाएगा। अब इसका पीक जो है पहले ऐसे था, देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा सर इसका मेरा शॉट पीक क्यों कम होगा? देखो देखो ध्यान से देखो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहे हो तो क्लोजअप ले रहा हूँ बस यहाँ का, ऊपर ऊपर वाले पॉइंट कि पहले मतलब क्या है, जो ये वाला पॉइंट था, तो इसके आसपास क्या था, स्टीप कर्व था। ये क्या था, स्टीप कर्व था। ये क्या है, ये स्टीप नहीं है, स्प्रेड हो गया है। स्प्रेड क्यों हो गया है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ गई है। अब जो तुम्हारा एक तरीके से डोमेन है, जैसे यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मेरे 50 मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए। तो यहाँ पे भी मान लो जैसे 60 मॉलिक्यूल्स हैं एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए, बट वैसे उसके आसपास वेलोसिटी जब बढ़ गई है तो मॉलिक्यूल्स का डोमेन बढ़ गया है फॉर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। पहले मान लो 40 पे रहने वाले 3 थे, अभी 40 पे रहने वाले 4 हो गए। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे रहने वाले मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वो बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसीलिए मेरा कर्व जो है वो स्प्रेड हो गया। जब स्प्रेड होगा, ऑब्वियसली एरिया बराबर कैसे होगा, अगर स्प्रेड हो जाएगा तो एरिया बराबर तभी होगा जब मेरा पीक जो है वो छोटा हो जाएगा। बताओ ये वाला लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? सर रेंज बढ़ेगी ना। हाँ मतलब ठीक है यार। सर एक बार VRMS समझाइए ना। क्या समझाना भैया? सर मीन्स कि वो मतलब हाईएस्ट है फ्रैक्शन ऑफ मोल्स के में रिस्पेक्ट में, या फिर सर स्पीड के वेलोसिटी के? वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे वेलोसिटी देखिए, उसके रेस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा होगा। बीआरएमएस का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तीनों हम क्या कर रहे हैं, तीनों की स्पीड से कंपेयर कर रहे हैं। 3 टाइप की स्पीड है, उन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन है, आरएमएस, फिर एवरेज, फिर एमपीएस। एमपीएस सबसे कम। ओके सर। बोलो बाकी किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर।